बात कहूं, यदि आपको कथा न मिले, आपको सत्संग न मिले कभी, तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। कथा में हम नहीं आ सके, सत्संग में हम कभी नहीं जा सके, तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन भागवत जी कहती हैं कि एक संकल्प मन में ले लो कि हम दुस्संग नहीं करेंगे, हम गलत संग नहीं करेंगे। बस इतना संकल्प भी आपके मन में हो गया कि हम कोई गलत संग नहीं करेंगे, कोई दुस्संग नहीं करेंगे, तो दुस्संग न करना भी आपका सत्संग ही है। चाहे आप कहीं भी हों, गलत संग से बचिए। जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारिये धिया। फिर सुखदेव जी महाराज ने बताया 2 प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया। वैसे भागवत में ध्यान के बारे में बताया है। देखो, जब हम भगवान राम का, भगवान कृष्ण का ध्यान करें तो संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम। देखो, चरणों से ध्यान का शुभारंभ करना। हा? दर्शन करने जाओ तो पहले मुखारविंद को देखो, लेकिन जब ध्यान करने भगवान का बैठे, प्रभु राम का, प्रभु कृष्ण का, तो चरणों से ध्यान प्रारंभ करिए। क्योंकि भगवान के चरणों में भागवत में लिखा है कि विशिष्ट रूप से 4 चिन्ह हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। ये 4 चिन्हों को हमें ध्यान करते समय प्रथम ध्यान में लाना चाहिए। देखो, वज्र का जो चिन्ह है, ये वज्र जो इंद्र ने विश्वकर्मा के द्वारा जो कि वृत्तासुर को मारने के लिए दधीची ऋषि के हड्डियों से बनाया था वज्र, भागवत में लिखा है। तो जो वज्र है, ऐसा ही चिन्ह भगवान के चरणों में वज्र का बना हुआ है। देखो, भगवान के चरण कमल का यदि दर्शन करना हो चिन्हों का, तो गीता प्रेस गोरखपुर से भगवान के चरणों का दर्शन कराया है। राम और कृष्ण के चरण में कितने चिन्ह हैं, आप कभी दर्शन करना। तो उसमें विशिष्ट 4 चिन्ह के बारे में भागवत में बताया है कि वज्र का जो चिन्ह है, ये हमारे भवबंधन को काटता है। और अंकुश, आपने देखा होगा एक हाथी पर जो महावत बैठा होता है ना, हाथी वाला, उसको कहते हैं ना महावत। तो उसके हाथ में एक छोटा सा औजार होता है और वो हाथी के मस्तक पर यहां टिका करके रखता है, जिससे हाथी कंट्रोल में रहता है। उसे कहते हैं अंकुश। तो भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। अंकुश का चिन्ह माने भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से, उस अंकुश में को ध्यान में लाने से हमारा मन रूपी हाथी भी बस में रहता है। जो चंचल मन है ना, इसको अंकुश वश में रखता है। और तीसरा चिन्ह है ध्वजा, माने झंडा, ध्वजा का। आपने देखा हर मंदिर पर ध्वजा लगी होती है। और मैं बताया करता हूं कि भाई देखो, मंदिर में जब आप जाओ दर्शन करने के लिए, और दर्शन के उपरांत जब मंदिर से बाहर निकलो, तो भगवान के उस ध्वजा का भी दर्शन करना, जो झंडा लगा होता है। क्योंकि ध्वजा का भगवान के मंदिर के दर्शन करने से, जब आप मंदिर में जाओ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम अच्छा अच्छा कार्य करते हैं पर समाज में उतना हमको सम्मान नहीं मिलता,
उतना यश, उतना कीर्ति हमारी नहीं होती। तो देखो, भगवान के मंदिर में जब जाओ और निकलो मंदिर से, तो उस ध्वजा का दर्शन जरूर करना, क्योंकि ध्वजा का दर्शन करने से आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी जय जयकार होगी जितना आप प्रभु के ध्वजा का दर्शन करेंगे। भागवत में लिखा है कि ध्वजा यश का प्रतीक है, और चौथा चिन्ह है कमल के फूल, जो कि जल में उत्पन्न होता है और फिर उसका जल से कोई संबंध नहीं रहता। ऐसे ही जीवन का निर्माण हमें करना चाहिए, जल में रहकर भी जल से अलग बिलग। माने, यदि मैं आपको उदाहरण के रूप में कहूं तो आप जल्दी समझ जाएंगे। नौका में पानी होता है या पानी पर नौका होती है, जरा बताएं। हाँ? पानी पर नौका होती है। नौका में यदि पानी भर जाए तो डूब गई। नौका पानी पर चलती है। माने संसार में रहो, पर संसार में रहकर भागवत जी कहती हैं कि अपने अंदर संसार को मत बिठाओ, क्योंकि हृदय संसार को बिठाने के लिए नहीं है। संसार जो देख रहे हैं वाही जगत, इसको बाहर ही रखो। जो नहीं दिख रहा है, जो तुम्हारे अंदर बैठने के लिए आतुर है, वो कौन है? बोले वही तो मेरा श्याम सुंदर बांके बिहारी है। अंदर तो वही बैठे, वही बैठे, उनको बिठाओ। तो चरणों का ध्यान से ध्यान प्रारंभ होना चाहिए, और शक्ति का यदि ध्यान करना हो, जैसे राधा रानी का, श्री जानकी जी का, मां दुर्गा का, तो मुखारविंद से प्रारंभ करके चरणों तक आना चाहिए। और शक्तिवान का ध्यान जब करें तो चरणों से लेकर के मुखारविंद तक। दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया सुखदेव जी ने। सदैव मुक्ति